friends, how are you? I hope so you are fine at your home. Today we start going our English supplementary reader book. It so happened. चलिए चैप्टर नंबर 5 आप लोग ओपन करिए, इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसेस सितंबर का। चैप्टर नंबर 5 जो है प्रिंसेस सितंबर, उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी पहले देखते हैं। प्रिंस सितंबर लव द बर्ड्स फॉर टू मच टू टेक चांसेस एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। Princess September decided to put the bird's happiness above her own। अब देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लेन करती जाऊँगी लाइन टू लाइन, तो देखते रहिए। इसमें इट सीम टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए कि जो प्रिंस सितंबर होती हैं वो अपनी जो लिटिल बर्ड होती है ना उसका इंतज़ार कर रही थी। वो बहुत लेट हो चुकी होती है, उनको देख रही होती है, उन्हें लगता है कि आज जो लिटिल बर्ड है वो बहुत लेट हो गई है। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, कुछ तो उसके साथ हुआ है। वॉट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू दैट ट्रबल ही माइट गेट इनटू। हॉक्स मीन्स यहाँ पे देखिए जो वर्ड है हॉक्स है ना, इस हॉक्स का मीन्स होता है कि बाज, और आपके है स्नेयर्स जो वर्ड है विद स्नेयर्स, इसका मीन्स होता है जाल। तो बताते हैं कि या तो स्नेयर्स या हॉक्स या तो उनसे बाज ले गया होगा या फिर वो जाल किसी आदमी के जो शिकारी होते हैं उनके जाल में फंस गई होगी। नेवर न्यू व्हाट ट्रबल ही माइट गेट इनटू, कि वह नहीं जानती कि वो उसके साथ क्या हुआ होगा। जब इनके साथ या तो उसे कोई बात ले गया होगा या फिर कोई जाल में फंस गई होगी। बिसाइड ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स। अब वो बताते हैं कि या तो वह फिर हो सकता है कि वो भूल गई हो मुझे, है ना, और वह किसी फैंसी मतलब किसी दूसरे के पास चली गई हो, क्या पता वो मुझे यहाँ पे जो बर्ड है वो मेल है, तो वो बताती है कि या तो ये वो मुझे भूल गया होगा या फिर किसी और के पास चला गया होगा। दैट वुड बी ड्रेडफुल। यह इस तरीके से उससे बहुत बुरे थॉट्स आ रहे थे। शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन। और वो सोच रही थी वो कहती हैं कि उसकी विश होती है कि वह सेफली वापस उसके पास आ जाए। सडनली सितंबर heard a tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder। अचानक सितंबर ट्वीट की आवाज़ सुनती है और उनके कानों में ट्वीट की आवाज़ जस्ट आई रही होती है। वह देखती है कि लिटिल बर्ड जो है उनके शोल्डर पे आके बैठ गई है। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड alighted so softly that she had not heard him। अब वो है उसको मतलब जो बर्ड है वो एकदम बिल्कुल शांति में आके बैठा है, और बिल्कुल चुपचाप आके बैठ गया उसके पास और उसे प्यार से उसको ट्वीट की आवाज़ सुनाता है। आई वॉन्डर्ड वॉट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू सेड द प्रिंसेस। मैं तो डर ही गई थी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा, प्रिंसेस ने कहा। आई थॉट यू wondered that said the little bird। मुझे लगता था कि मुझे ऐसा मतलब वो कहती है कि तुम wondered क्यों हो गए, ठीक है। लिटिल बर्ड कहती है द फैक्ट इज़ आई वेरी नियरली डिडेंट कम बैक टू नाइट एट ऑल। मतलब वो बोलती है कि मैं तो डर ही गई थी, तुम क्यों जब नहीं आई। तो वो बोलते हैं कि आज क्या हुआ था। लिटिल बर्ड कहती है कि आज क्या हुआ था कि मेरे जो वेरी नियरली डिडेंट कम बैक टू नाइट एट ऑल, माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी। मैं आज तो आई ही नहीं पाती। मतलब वो कहती है कि मैं तो आज आई गई यही बहुत है, लेकिन मैं तो शायद आज रात आ भी नहीं पाती, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर थे, उन्होंने हम लोगों को एक पार्टी रखी थी और वे सब चाहते थे कि मैं आज वहीं रात में रुकूं, परंतु मुझे
तुम्हारा क्या हुआ कि मुझे ये तुम्हारे बारे में सोच कर कि तुम मुझे नहीं देखोगी तो परेशान हो जाओगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. अब ये जो अनफॉर्चुनेटली रिमार्क था लिटिल बर्ड का, इसे देखकर वो थोड़ा क्या हो जाती है, मतलब और ज़्यादा वो गुस्से की, भाई क्या पता ये, उसके दिमाग में और बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं कि अगर क्या पता ये दोबारा बर्ड मेरे पास आ पाए नहीं आ पाए क्या है। तो सितंबर क्या करती है, सितंबर फेल्ट हर हार्ट टू थम अगेंस्ट हर चेस्ट। तो सितंबर जब ये बात सुनती है ना कि मैं आज तो आ ही नहीं पाती, तो उसका दिल धड़कना और ज़्यादा हर्ट हो जाती है, उसके धड़कन तेज़ हो जाती है चेस्ट में। एंड शी मेड हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, और वो अपने माइंड में बना लेती कि उसे अब बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए उसे लेकर। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, वह उस जो बर्ड होता है उसे अपने हैंड में लेती है और उसे क्या करती है, होल्ड ऑफ द बर्ड, उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज व्हेन शी कैरी हिम ओवर टू द केज। अब जो बर्ड होती है वो बिल्कुल भी एकदम से सरप्राइज़ हो जाती है ये सब देख के कि जब वो चिड़िया जो बर्ड होता है उसको उसने क्या पिंजड़े में डाल दिया होता है, तो वो सबको क्या करती है देखकर उठाकर, पॉप मीन्स होता है, यहाँ जो वर्ड दिया हुआ है ना पॉप, इसका मीन्स होता है उठाकर। तो वह कहती है कि वो सोचते हैं कि जैसे ही उसने उठाकर उसे पिंजरे में डाल देती और पिंजरे का गेट बंद कर देती है, तो वह थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है। अब क्या होता है, इसके बाद है परंतु वह shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say। जैसे ही वो बंद कर देती है गेट, तो बर्ड जो होता है वो बिल्कुल भी उससे कुछ कह नहीं, उससे समझ में नहीं आता कि वो उससे क्या बोले एकदम से इस तरीके से अचानक से इसने जैसे किया है। बट इन अ मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू द ivory patch and said what is the joke। तो क्या होता है कि जब वह अपने आप को जालिया लेकिन एक दो जब हॉप मतलब उसको जब वह हॉप करती है तो देखती है कि वह अपने आप को जब उसने जालियों में देखती है, तो वह क्या उससे कहती है कि व्हाट इज़ द जोक, ये क्या जोक है, ये क्या मजाक है। देयर इज़ नो जोक सेड सितंबर। सितंबर कहती है ये कोई जोक वोक नहीं है, बट सम ऑफ मामाज कैट्स आर प्रॉब्लिंग अबाउट टू नाइट। आज ये कोई जोक वोक नहीं है, क्या है कि लेकिन जो मेरी ममाज हैं उनके कुछ फ्रेंड्स की जो कैट्स हैं वो क्या कर बट सम ऑफ द ममाज कैट, मम्मा की जो कैट्स हैं वो क्या कर रही हैं, पॉलिंग अबाउट टू नाइट, पूरी जगह रात भर घूम रही हैं, आज़ाद घूम रही हैं। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे को इससे अच्छी जगह कोई भी नहीं है सुरक्षित रखने की। वेल जस्ट फॉर दिस वन आई डोंट माइंड। ओके ठीक है, अगर तुमने ऐसा किया है तो मैं इसमें कोई बात नहीं है, मैं माइंड नहीं करूँगी। सेड द लिटिल बर्ड, मैं माइंड नहीं करूँगा, लिटिल बर्ड ने कहा। सो लॉन्ग एज यू लेट मी सॉरी शी आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये बर्ड लेडी वही हो गई फीमेल, अच्छा जो भी है। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, ठीक है तो तुम मुझे सुबह के टाइम में मुझे बाहर निकाल देना। ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग। उसने बहुत अच्छा खाना भी खाया और उसने गाना शुरू किया। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप, लेकिन सॉन्ग के बीच में ही वह बिल्कुल चुप हो जाती है, रुक जाती है, गाना बंद कर देती है। आई डोंट नो वॉट इज़ द मैटर विद मी, मैं नहीं जान पा रही हूँ कि मेरे साथ आज क्या हुआ है। ही सैड, ही है यहाँ पे देखिए, तो मतलब कि यहाँ पे जो बर्ड है वो मेल ही है, कंफर्म हो गया क्योंकि यहाँ पे ही आ रहा है। तो ही सैड, उसने कहा बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, लेकिन मुझे आई फील लाइक कि मैं आज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज गाना नहीं गा पाऊँगी। वेरी वेल कोई बात नहीं सेड सितंबर। सितंबर ने कहा टू गो टू स्लीप इंस्टेड, तुम जाके आराम कर लो। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप। तो क्या होता है कि हिज हेड, वो अपने हेड को अपने विंग से ढककर
और 1 मिनट में ही सो जाती है, मतलब मिनट भी नहीं लगता, वो सो जाती है जल्दी। सितंबर सो जाता है, सॉरी, सितंबर वेंट टू स्लीप टू, सितंबर भी जाकर सो जाती है। बट व्हेन द dawn broke she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice। लेकिन जैसे ही सुबह, dawn यहाँ पे dawn मीन्स सुबह से है, तो जैसे ही सुबह होती है तो वो क्या करती है कि she was awoke, वह उठ जाती है और लिटिल बर्ड चिल्लाने लगती है एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, जितना तेज़ हो सके उतनी तेज़ वॉइस में चिल्लाती है। वेक अप ही सेड, वह चिल्लाने लगता है कि वेक, उठो उठो, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट, मुझे बाहर आने दो, और ये गेट, पिंजड़े का दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर आने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्रू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, मैं बाहर उड़ना चाहता हूँ और जो ग्राउंड है उसमें खुली हवा में उड़ना चाहता हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेट सितंबर, सितंबर ने कहा कि तुम जहाँ पर हो ना वहीं अच्छे हो, वहीं सुरक्षित हो, वहीं ठीक हो। लेट मी आउट सेट द लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड कहता है कि मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो। एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और वह जो बार्स मीन्स होते हैं पिंजरे की जो जालियाँ होती हैं ना, उन्हें कहते हैं, डंडियाँ जो होती हैं, वो डंडियों से, केज की डंडियों से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मतलब जो डंडियाँ होता है उन पर मारता है, केज की डंडियों पे। बट ऑफ कोर्स दे कुडंट एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, बट ऑफ कोर्स ही डिडंट ओपन इट, परंतु जैसे वो बांस के केज की जो बांस होती है उन पर मारता है तो ऑफ कोर्स वो फेल हो जाता है, वो नहीं कर पाता है, कर सकता था। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और वो दोबारा से जब डोर पर मारने लगता है तो ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, वो पक्का था कि वह उसे नहीं खोल सकता था। देन द 8 princes came in and looked at him, उसके बाद क्या होता है, 8 प्रिंसेस आती हैं और उसे उसमें देखती हैं। दे टोल्ड सितंबर, वे सितंबर से कहते हैं शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, तुमने उनकी एडवाइस मानकर बहुत अच्छा किया है। दे सैड ही वुड सून गेट यूज टू द केज एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, वो कहती है कि तुमने ये बहुत अच्छा किया कि तुमने ना हमारी एडवाइस मान ली, हमारी बात सुनी, और ये जल्द ही क्या करेगा, इस पिंजरे में रहने की आदत हो जाएगी और वह कुछ ही दिनों में इनमें रहना सीख जाएगा और उसे उड़ना भूल जाएगा, बाहर की हवा में उड़ना भूल जाएगा। द लिटिल बर्ड सैड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर, जब तक वह 8 सिस्टर्स उसके सितंबर के पास थी तब तक क्या करा, लिटिल बर्ड कुछ भी नहीं बोला। बट एज सून एज दे वर गॉन, जैसे ही वह गई तो उसने चिल्लाना शुरू किया, लेट मी आउट, मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो। डोंट बी सच एन ओल्ड स्ली सेट सितंबर, आई विल पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, कि वो कहती है कि तुम इस तरीके से बेवकूफ़ी मत करो। सितंबर कहते हैं मैंने तुम्हें ये इसमें इसलिए केज में इसलिए रखा है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। फॉन्ड मीन्स होता है प्यार करना, तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हें इसमें पिंजड़े में डाला है। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ। अब वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये जो मैंने किया है ना वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। अब मुझे जल्दी से एक गाना सुनाओ, मैं तुम्हारे एक शुगर का पीस दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर sang a नोट। लेकिन जो बर्ड होता है वह कॉर्नर में खड़ा हो जाता है और उसके जो कॉर्नर में पिंजड़े के उसके कोना में खड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ देखने लगता है ब्लू स्काई को, और वह कोई गाना नहीं गाता है। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग। अब वो कहती है कि जिद्द मत करो, कि ये क्या कैसी जिद्द है, मतलब तुम ये क्या जिद्द कर रहे हो। सेट सितंबर वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स। तुम गाना क्यों नहीं गाते हो और अपनी परेशानी भूल क्यों नहीं जाते हो।
हाउ कैन आई सिंग, मैं गाना कैसे गा सकता हूँ? आंसर द बर्ड, बर्ड ने आंसर दिया, आई वॉन्ट टू सी द ट्री एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड। मैं तो तभी गाना गाता हूँ जब मैं फील्ड्स को देखता हूँ, पेड़ों को देखता हूँ, लेक्स को देखता हूँ, ग्रीन राइस की जो खेतों में जो ग्रीन राइस हो रही होती है उगते हुए, उनको देखता हूँ, तभी मैं गाना गा पाता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, शी सैड। वह कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाहर ले जाया करूँगी रोज़ाना। इट इज़ नॉट द सेम थिंग सैड द लिटिल बर्ड। वो कहते हैं कि वो रोज़ाना सेम थिंग, इस ये बिल्कुल रोज़ाना सेम थिंग्स नहीं है, जो मैंने बताई हूँ उसके अकॉर्डिंग नहीं है। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज। जो राइस फील्ड हैं, लेक्स हैं, विलोस ट्री, विलो मीन्स होते, मैंने बताया था आपको, एक प्रकार का पेड़ों की प्रजाति होती है, तो उसे ही कहते हैं। विलोस ट्रीज़ को देखता हूँ तब मुझे क्वाइट डिफरेंट, वो डिफरेंट होंगे किससे, जो कि मैं पिंजड़े से देखूँगा उससे बिल्कुल अलग होंगे, तो ये वो सेम नहीं होगा, रोज़ाना की तरह सेम नहीं होगा। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग। वह कोई गाना भी नहीं गाता था और ना ही कुछ खाया करता था। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंशियस एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट। अब जो प्रिंसेस होती है, सेवन जो होती है, प्रिंस होती है सेवन, सितंबर, जो सितंबर प्रिंसेस होती हैं, द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंशियस। अब जो प्रिंसेस होती है वो बहुत ही थोड़ा परेशान हो जाती है और वह अपनी सिस्टर्स, जो बाकी सिस्टर्स 8 सिस्टर्स होती ना, उनके पास इसके बारे में जानने जाती हैं। यू मस्ट बी फार्म दे सेड, तुम अपनी बात पर अटल रहो, तुम उसे पिंजरे में ही रखना, वे सारी की सारी 8 सिस्टर्स कहती हैं। बट इफ़ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई, यदि वह कुछ भी नहीं खाएगा तो वह मर जाएगा। शी आंसर्ड, वह आंसर देती है, दे वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, वह तो उसके लिए बहुत अनग्रेटफुल होगा। दे सेड, वह कहती हैं, ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, इफ़ ही इज ऑब्टेन एंड डाइड इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम। तुम तो अपनी बातों पर अटल रहो और अगर वह ऐसा करता है तो वह क्या करेगा, उसके लिए ही अच्छा, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, उसके लिए भी, कि तुम उससे क्या करोगे, भूल जाओगे और तुम्हें उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। वो जब मर जाएगा तो फिर अगर वो ऐसे ही अपनी बात पे अटल रहेगा, जिद्दीपना दिखाएगा, तो वह मर जाएगा और वो मर जाएगा तो तुम्हें भी उससे छुटकारा ही मिल जाएगा एक तरीके से, तो दोनों के लिए अच्छा होगा। सितंबर डिडंट सी हाउ डैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड। अब सितंबर ये नहीं समझ पा रही थी कि वह मर जाएगा तो उसके लिए क्या अच्छा होगा। बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर दैन शी, सो शी सैड नथिंग। लेकिन वह अपनी 8 जो होती हैं सिस्टर, उनमें से किसी से भी कुछ भी नहीं कहती है। Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow, she said. फिर वो जो 8 सिस्टर्स होती हैं ना, वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि देखना वो कल तक उसकी आदत पड़ जाएगी पिंजड़े में रहने की। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवॉक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस। अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वह उठती है, कौन, सितंबर, तो वह गुड मॉर्निंग करके चीयरफुल वॉइस में उसे गुड मॉर्निंग करती है। शी गॉट नो आंसर, वह कोई आंसर नहीं प्राप्त करती है। शी जम्प्ड आउट ऑफ ए बेड एंड रैन टू द केज, वह अपने बेड से मतलब उठती है जल्दी से और जंप करती है और अपने उस केज की तरफ भागती है। शी गैव अ स्टार्टल्ड क्राई, वह रोना स्टार्ट कर देती है। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, वो देखती है कि वो रोना नहीं, वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और लिटिल बर्ड जो होती है वो वहाँ पर ही पड़ी होती है उस पिंजरे में, एट द बॉटम ऑन वन हिज साइड, बॉटम में उसकी साइड में, विद हिज आइज क्लोज, उसकी आंखें बंद होती हैं, एंड ही लुक्ड एज इफ ही वॉज डेड, और वो ऐसे दिख रहा होता है जैसे कि वह मर चुका हो। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट,
वह फटाफट पिंजरे का दरवाज़ा खोलती है और उसे अपने हाथों में ले लेती है, बाहर निकालती है। शी गैव अ सॉब ऑफ रिलीफ, वह रोना, सॉब मीन्स होता है क्राई, तो वह रोने लगती है। और फॉर शी लेफ्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, और रो ही रही होती है, तभी उसे फील होता है कि उसकी जो हार्ट बीटिंग है वो अभी भी चल रही है। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड, वह उसे उठाती है, उठो उठो लिटिल बर्ड। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फैल ऑन द लिटिल बर्ड, वह फिर से रोना स्टार्ट कर देती है और उसके जो टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, वो लिटिल बर्ड के ऊपर गिरते हैं। ही ओपन हिज आइज एंड सॉ दैट द bars ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, वह अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि कोई भी मतलब पिंजरे का कोई भी पिंजरा मतलब केज के कोई भी डंडे नहीं है और वह उसकी चारों तरफ कुछ भी ऐसा नहीं है। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, जब तक मैं फ्री नहीं होऊंगा मैं गाना नहीं गा सकता। एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, और जब मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। ही सेड, वह कहता है। द प्रिंसेस गैव अ ग्रेट सॉब, हाँ प्रिंसेस जो होती है वो अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड, तो फिर तुम अपनी फ्रीडम ले लो। आई शट यू इन अ गोल्डन केज, मैंने तुम्हें अपने गोल्डन केज में इसलिए बंद किया था बिकॉज आई लव यू, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और मैंने ये सब अपने लिए ही करना चाहा। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मतलब मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही करना चाहती थी, मैं क्योंकि तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और मैं नहीं जानती थी कि तुम्हें ये सब तुम्हारे लिए तुम्हें मार देगा। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, मैं उससे भी खुश हो जाऊंगी जब मैं तुम्हें क्या करूँगी, अगर तुम खुश हो तो मैं उसमें ज़्यादा खुश हूँ, तो तुम अपने हिसाब से तुम्हारे रास्ते पर मैं खुश हूँ। शी थ्रू ओपन द विंडो, वह विंडो ओपन करती है। एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द स्टिल, ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल, अब वो क्या करती है कि अपने विंडो ओपन करती है और उसे शोक करती हुई कहती है कि ठीक है, आई विल नेवर, ठीक है अब तुम उड़ सकते हो, तुम बाहर जा सकते हो, उसे शो करती हुई लिटिल बर्ड को करती है। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, जब तुम चाहो तब आ सकते हो, जा सकते हो। सी सेड, वह कहती है। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, और मैं तुम्हें दोबारा अब कभी भी कोई भी पिंजरे में बंद नहीं करूँगी, कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, मैं ज़रूर आऊँगा क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लिटिल प्रिंसेस, उस बर्ड ने कहा। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो, और मैं तुम्हें क्या करूँगा, लवलीस्ट सॉन्ग भी सुनाया करूँगा। आई शैल गो फार अवे बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं कितना ही दूर चला जाऊँ लेकिन मैं वापस आऊँगा और कभी भी तुम्हें भूलूँगा नहीं। ही गैव हिमसेल्फ अनदर शेक, गुड ग्रेसियस मी हाउ स्टिफ आई एम, एंड ही एक्सक्लेम, वह एक्सक्लेम करते हुए मतलब उसे क्या कहता है, मतलब वो कहता है कि मेरे जो पंख वगैरह हैं वो क्या हो गए हैं, अब थोड़े से उड़ा नहीं हो तो मेरे अकड़ भी गए हैं, तो वह अपने शेक करते हुए कहता है। देन ही ओपन हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और फिर उसने क्या करे, अपने पंख खोले और ब्लू आइज में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, लेकिन जो लिटिल प्रिंसेस थी उसकी आंखों से अभी भी आंसू फूट के बाहर निकल रहे थे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, जब तुम्हारा अपना होता है तो उसके इससे दूर रहना कितना डिफ़िकल्ट होता है।
and with her little bird far out of sight she felt all of a sudden very lonely। और वह जो इस तरीके से जो लिटिल बर्ड था वो उड़ गया था और उसकी साइड से दूर चला गया था, अब वह वापस से अचानक से अकेली रह गई थी। When her sisters knew that what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return। अब वह जब सिस्टर्स को पता लगा तो वो सिस्टर्स क्या होती हैं, उसे मॉक करती हैं, चिढ़ाती हैं कि वो जो लिटिल बर्ड है ना वो अब तुम्हारे पास कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा। बट ही डिड, लेकिन वह आया एट लास्ट and he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world। लेकिन वो जो बर्ड था वो वापस से आया और वह रोज़ाना सितंबर के शोल्डर पे बैठता था, उसके हाथों से ही खाता था और उसे अच्छे अच्छे गाने सुनाता था जो भी वह उड़ते हुए सीखता था, और जो भी उस फेयर प्लेसेस में जो वर्ल्ड से सीखता था वह उसे सुनाया करता था। सितंबर केप्ट हर विंडोज़ ओपन डे। सितंबर जो थी वो अपनी विंडो दिन और रात खुले रहने देती थी, डे एंड नाइट। तो डे और नाइट वो विंडो अपनी खुले रहने देती थी सो डैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम वैन एवर शी फेल्ट इनक्लेन एंड दिस वे वेरी गुड फॉर हर। हाँ, वो जो प्रिंसेस थी सितंबर थी वो हमेशा अपनी विंडो ओपन रखती थी जिससे कि बर्ड है वो कभी भी आए और कभी भी उसके रूम में कभी भी आ जा सके, और यह उसके लिए बहुत ही अच्छा था प्रिंसेस के लिए। सो शी ग्रो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो इस कारण जब वो विंडोज़ ओपन रखती थी तो सूरज की रोशनी और सारी हवा जो ताज़ी हवा वगैरह होती है वो सब सीधे उसके कमरे में आती थी, तो उससे क्या होने लगी थी, वो बहुत ही सुंदर हो गई थी। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived। अब वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई थी, तो जब उसके शी वॉज ओल्ड इनफ, जब वह बड़ी हुई तो उसकी मतलब उसकी जब शादी की हुई तो उसकी शादी किससे हुई, किंग ऑफ कंबोडिया के किंग से हुई, और वह उसे वाइट एलिफेंट पर ले जाया गया पूरे रास्ते पर जहाँ तक उस सिटी से जहाँ उसका राजा रहा करता था। बट हर सिस्टर नेवर स्लैप्ड विद देयर विंडोज़ ओपन। लेकिन जो उसकी सिस्टर्स थी वो बिल्कुल भी विंडोज़ ओपन नहीं किया करती थी। सो दे ग्रो एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल। और जो उसकी जो सिस्टर्स थी वो उसकी जब विंडोज़ ओपन नहीं करती थी तो वह बहुत ज़्यादा बदसूरत हो गई थी। अगली मीन्स होता है बदसूरत, तो बदसूरत हो गई थी। अब वो क्या होने लगी थी, चिड़चिड़ी भी हो गई थी बदसूरत होने के कारण। तो एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वाज गिवन अवे टू द किंग कॉन्सिलियस विद अ पाउंड ऑफ टी एंड सियामीज कैट। और उसे क्या फिर उनकी जो सिस्टर्स थी उनकी शादी क्या हो गई, किंग कॉन्सियस से हो गई और उन्हें क्या दिया गया, टी का पाउंड ऑफ टी दिया गया और कैट्स दी गई सियामीज़ की। तो इस तरीके से ये स्टोरी हमारी एंड होती है। आपको कम्प्रीहेंशन चेक के जो क्वेश्चन आंसर हैं 6 क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करने हैं। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।